अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा समिअतुमुल मुअज़्ज़िन फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल सुम्मा सल्लू अलैहि। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मुअज्जिन को अजान देता हुआ सुनो तो जैसे वो कहता है वैसे ही तुम कहो और फिर मुझ पर दरूद भेजो। इस चीज़ को अजान का जवाब देना कहते हैं कि मुअज्जिन के अल्फाज को दोहराना। इस हदीस में है कि जैसे जैसे मुअज्जिन कहता है वैसे वैसे तुमने जवाब देना है। लेकिन एक दूसरी हदीस से ये बात मालूम होती है कि हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह के जवाब में उन्हीं जैसे अल्फाज कहने की बजाय ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहना है। अलबत्ता फजर की अजान में जब मुअज्जिन अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहता है तो इसके जवाब में भी यही अस्सलातु खैरुम मिनन नौम ही कहना है। ये जो अल्फाज हमारे यहाँ बाज़ लोग कहते हैं कि सदक़ता व बररता, ये अल्फाज किसी हदीस से साबित नहीं है। अजान का जवाब देने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर तुम मुझ पर दरूद भेजो। ये दरूद वही है जो तशहुद के बाद नमाज में पढ़ा जाता है, जिसको हम दरूद इब्राहिमी भी कहते हैं। सही मुस्लिम में ये हदीस यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि इसके आगे ये अल्फाज भी हैं कि फिर यानी दरूद से ही पढ़ने के बाद मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीले का सवाल करो। यानी वो जो दुआ है अजान के बाद की, अल्लाहुम्मा रब्ब हादिहि दावति ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला, यानी ए अल्लाह तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम वसीला अता फरमा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे लिए अल्लाह ताला से वसीले का सवाल करेगा उसके लिए मेरी शफाअत जो है वो वाजिब हो जाएगी। मतलब मैं उसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हुजूर सिफारिश करूँगा, शफाअत करूँगा। इसी तरह इकामत की हम जब बात करते हैं तो इकामत का जवाब किसी हदीस में सराहत के साथ तो साबित नहीं है कि जब इकामत कही जा रही हो तो जिस तरह अजान का जवाब देना है उसी तरह इकामत का जवाब भी देना है। ये किसी हदीस में सराहत इसकी मौजूद नहीं है। अलबत्ता उलमा कहते हैं कि चूँकि हदीस मुबारका में इकामत को भी अजान ही कहा गया है। एक हदीस में है बैना कुल्ली अजानैनि सलातुन, कि हर दो अजानों के दरमियान नमाज है। अब इन दो अजानों में एक तो अजान है और दूसरी अजान से मुराद तकबीर है, इकामत है। तो कहा गया है कि हर अजान और तकबीर के दरमियान नमाज है, यानी सुन्नतें और नवाफिल अदा किए जाते हैं अजान और इकामत के दरमियान। तो इस हदीस मुबारका में इकामत को भी अजान कहा गया है। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जब ये भी अजान है तो जिस तरह अजान का जवाब दिया जाता है उसी तरह इकामत का भी जवाब दिया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ लोग जो अकामह अल्लाहु व अदामहा के अल्फाज इकामत के जवाब में कहते हैं, ये सही हदीस से साबित नहीं है। जिस रिवायत में ये अल्फाज आते हैं वो मुहद्दिसीन के यहाँ पाया सबूत को नहीं पहुँचती। तो इसलिए अगर कोई तकबीर का जवाब देना चाहता है तो जैसे जैसे मुकब्बिर कहता है वैसे वैसे अल्फाज ही वो अदा करे। ये अकाम अल्लाह व अदामहा, ये अल्फाज सही हदीस से साबित नहीं है।